हलचल है। वजह बना है चीन। चीन ने गेहूं की खरीद को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे दुनिया के गेहूं के बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दरअसल चीन ने दिसंबर जनवरी महीने में आने वाले गेहूं के खेप के सौदों को रद्द कर दिया है। दिसंबर अंत और जनवरी के पहले पखवाड़े में अमेरिका से चीन 1,32,000 टन गेहूं खरीदने वाला था, जिसे चीन ने रद्द कर दिया है। अब चीन ने ऐसा क्यों किया? दरअसल विश्व में चालू सीजन में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ है, जिसके चलते पूरे विश्व भर में गेहूं की कीमतें नीचे लुढ़क आई हैं और गेहूं की कीमतों में बनते दबाव के चलते दरअसल चीन को ये फैसला लेना पड़ा। अब इसका फायदा भारत को क्या मिल सकता है? क्या चीन की खरीद भारत की तरफ आ सकती है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चालू सीजन में माना जा रहा था कि चीन में गेहूं का उत्पादन कम रह सकता है और चीन में गेहूं की कमी है, लेकिन चीन ने इन सौदों को कैंसिल करके पूरे बाजार को हस्तप्रद कर दिया है। दूसरे मायनों में देखें तो हकीकत यह है कि चीन कमी का नहीं, कीमत का खेल खेल रहा है। अब पूरी कहानी को जानते हैं। 20 नवंबर 2025 को ही चीन ने अमेरिका से गेहूं खरीदने का बड़ा सौदा किया था। उस वक्त कीमतें ऊंची थी, लेकिन जैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम नीचे आए, चीन ने बिना देर किए 1,32,000 टन गेहूं का सौदा रद्द कर दिया। अब सवाल यह है कि चीन ने ऐसा क्यों किया? इस समय अमेरिका, रूस और यूरोप में दरअसल गेहूं की सप्लाई भरपूर मात्रा में है। ऊपर से रूस यूक्रेन तनाव कम होने की उम्मीद के चलते भी हमने देखा है कि बाजारों पर दबाव आया है। वहीं नतीजा ये हुआ कि शिकागो के बाजार में गेहूं का भाव लुढ़क गया और वो लुढ़क कर $5.28 प्रति बुशल तक पहुंच गया, जो कि करीब 4 साल का सबसे निचला स्तर है। ऐसे माहौल में चीन की रणनीति बिल्कुल साफ है, पहले महंगे सौदे रद्द करो, फिर सस्ते दाम पर दोबारा खरीदो। अब चीन की ये पुरानी और आजमाई हुई पैंतरा है, लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ चीन और अमेरिका तक सीमित नहीं है। अमेरिका के लिए भले ही ये सौदा मात्र छोटा सा हो, लेकिन इसका संकेत बहुत बड़ा है। ये साफ दिखाता है कि अमेरिकी गेहूं की एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर पड़ रही है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। यही वजह है कि आगे और सौदे रद्द होने की भी आशंकाएं बढ़ गई हैं। अब जब चीन जैसा बड़ा खरीदार बाजार से पीछे हटता है तो कीमतों पर दबाव और बढ़ जाता है। हालांकि चीन में चालू सीजन में 1400 लाख टन के ऊपर का उत्पादन माना जा रहा है और उसके विपरीत खपत है 1500 लाख टन की। और अब बात उस उम्मीद की जिस पर भारत का बाजार नजर लगाए बैठा था। क्या भारत से गेहूं निर्यात खुल सकता है? भारत में गेहूं का चालू सीजन में उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। साल 2026 में आने वाली गेहूं की फसल करीब 1250 लाख टन रह सकती है, जबकि साल 2025 में 1170 लाख टन गेहूं की पैदावार रही। वहीं भारत सरकार की तरफ से गेहूं और गेहूं के उत्पाद का निर्यात फिलहाल प्रतिबंधित है, जिसके चलते देश में गेहूं का सरप्लस स्टॉक मौजूद है और भारत में भी गेहूं की कीमतों पर दबाव साफ देखा जा सकता है। ऐसे में अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे भारत ने चावल का निर्यात खोल दिया है, उसी तरह सरप्लस को देखते हुए आने वाली फसल का रिकॉर्ड उत्पादन देखते हुए निर्यात खोला जा सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है। टैरिफ वार को देखते हुए अगर चीन की गेहूं मांग भारत की तरफ निकलती है तो गेहूं की कीमतों को एक नई दिशा मिल सकती है। दरअसल चीन भारत का बड़ा खरीदार बनकर उभर सकता है। हाँ, भारत के निर्यातकों को विदेशी बाजार में गेहूं की कीमतों को टक्कर देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब दाम नीचे होते हैं तो भारत से गेहूं निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाता। भारत का गेहूं पहले ही रूस, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले महंगा पड़ता है। ऊपर से सरकार का फोकस फिलहाल महंगाई कंट्रोल करने पर है।